अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हमारी एक्टिविटी का सेकंड डे है। कल वाली एक्टिविटी सबको याद है? सबने घर जाके प्रैक्टिस भी की थी? शाबाश। तो आज भी हम एक और एक्टिविटी करेंगे, कर लें? शाबाश। तो आज की हमारी एक्टिविटी का टॉपिक है कुर्बानी। आपको पता है अभी बकरीद है ना? ईद उल अज़हा किसे कहते हैं? तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हम कुर्बानी क्यों देते हैं? चले कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ही ये है कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं। ठीक है, पढ़ाई के, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी तो बड़ा पता होना चाहिए ना। ठीक है, हम कुर्बानी बेटा करते हैं सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में। ठीक है, अब सुन्नत किसको कहते हैं बेटा? सुन्नत कहते हैं एक तरीक़ेकार को। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं, यानी कि वो नबी की सुन्नत का तरीका है। तो यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ये अल्लाह के बड़े प्यारे नबी थे। ठीक है, और इनका एक बेटा था जो उन्हें बहुत प्यार था, जिनसे उनको ना बड़ा ही प्यारा था उन्हें। एक दिन ना वो जब सो रहे हैं तो उन्हें ख्वाब में जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है, हुक्म मिलता है ना कि आपने ना अपने बेटे की कुर्बानी कर देनी है। जब सुबह होती है, उठते हैं, वो इस ख्वाब को अल्लाह की रज़ा मानते हैं और अपने बेटे से ना वो मशवरा करते हैं। ठीक है, तो बेटे से पूछते हैं, मशवरा करते हैं, उसको इस ख्वाब के बारे में बताते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि देखो भी वो बच्चा छोटा था लेकिन उसके पेरेंट, उसके फादर जो है वो उससे मशवरा कर रहे थे कि बेटा मुझे कैसे ख्वाब आया है, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये इशारा मिला है कि मैं आपकी कुर्बानी कर रहा हूँ, मैं आपको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ। तो उस बेटे ने आगे से क्या जवाब दिया होगा कि नहीं नहीं अब्बा जी मैं तो नहीं कुर्बान होना। जैसे वो छोटे बच्चे पंजाबी में बोलते हैं तो उसने कहा होगा कि नहीं नहीं बाबा मैंने तो नहीं कुर्बान होना। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। उसने बोला था जी अब्बा जी, इतना अच्छा वो फरमाबरदार बच्चा था, उसने बोला जी अब्बा जी जो अल्लाह ताला का हुक्म है जैसे है आप वैसे ही करें, आप मुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं। अब ये तो बात होगी बाबा की, अब मामा की बात करते हैं हम, माओ की। अब माई तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है ना, बेटा हो बेटी हो सब अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उस माँ का आप सब्र देखें कि उसने अपने बच्चे को नहलाया, उसको तैयार किया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, उसको सीने से लगाया, उसका माथा चूमा, उसका प्यार किया और उसे अल्लाह की राह में जाने की इजाज़त दे दी। अब वो घर में तो कुर्बानी नहीं कर सकते थे अपनी बेगम के सामने, दिल को तो कुछ होता ही है। माँ अगर वैसे बच्चे को मारे तो बाप के दिल को कुछ होता है, अगर बाप बच्चे को मारे तो माँ भी लड़ना शुरू कर देती है कि नहीं नहीं जी मेरे बच्चे को ना मारे। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है ना घर में। अब वो अपने बेटे को लेके जाते हैं किसी खुली जगह पर, मैदान में। ठीक है, वहाँ पर जाते हैं और आसमान की तरफ देख कर कहते हैं अल्लाह ताला ये मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज था, सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे अपनी इस बेटे से थी और आज मैं इसे यहाँ पर लेके आया हूँ तुम्हारी राह में कुर्बान करने के लिए। ठीक है, अब जनाब वो जब उसको लटाते हैं, जाहिर अब खड़े होके तो नहीं कुर्बानी कर सकते थे, उसको लटाते हैं। अब वो ये भी सोचते हैं कि जी है तो बच्चा, अगर इसने एन टाइम पे शोर मचा दिया, कुछ कर दिया, इसके दिल को कुछ हो गया फिर, और मैं भी इसका बाप हूँ, इसे ऐसे तो मैं नहीं देख सकूँगा। उन्होंने एक इसका हल निकाला, यानी हर मसले का एक हल होता है, उन्होंने भी इसका हल निकाला। उन्होंने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वो ना देख पाए। ठीक है, उनके साथ क्या मामला होने वाला है। अल्लाह अकबर कहकर उन्होंने जब उसके गले पर, क्योंकि हमारी ये जो रग है ना शारग, ठीक है, ये सांस की नाली है, जब ये खत्म तो फिर हमें सांस नहीं आएगा ना, तो यहीं से ही उन्होंने ना उसकी छुरी रखी थी और उसे कुर्बान करने के लिए तकबीर पढ़ी। तकबीर का लफ्ज़ का मतलब है अल्लाह अकबर। जब भी हम बोले नारे तकबीर तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या बात। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब उन्होंने तकबीर पढ़नी शुरू की, अल्लाह अकबर कहा, ठीक है, तो अल्लाह को उनकी यही अदा पसंद थी। अल्लाह ताला तो यही देखना चाहते थे कि हाँ क्या ये मुझसे ज़्यादा अपने बेटे से मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह को अपनी ज़ात से बढ़कर अगर हम किसी और से मोहब्बत करते हैं ना तो ये अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप हर चीज़ से बढ़ के मुझसे मोहब्बत करो। ठीक है, जब उन्होंने तकबीर पढ़ी, अल्लाह अकबर कहा, और अल्लाह की तरफ से जो है ना वो आसमान से एक दुम्बा आया और उस बच्चे की जगह पर वो कुर्बान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब सोचें अगर उस वक्त उस बच्चे की कुर्बानी हो जाती, उस लड़के की कुर्बानी हो जाती, तो आज फिर हर माँ और हर बाप अपने बेटे की कुर्बानी करता? क्या इतना दिल और इतना जिगर था किसी का? हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो अल्लाह ताला ने हमें ये सिखाया है कि उनकी मोहब्बत थी, उन्हें अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना था, क्योंकि उन्हें पैदा अल्लाह ने किया था, अल्लाह ने ही उन्हें वो औलाद भी दी थी। तो जब वो अल्लाह की ही रज़ा में उसे शहीद कर देते, उसे कुर्बान कर देते, उसकी जान की नजराना दे देते, तो अल्लाह ताला ने भी तो फिर उनको अजर देना था। और उनकी उस काम की वजह से ना, उस फेल की वजह से आज तक हम जो है अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं उनकी याद में। तो इसे कहते हैं सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम की याद में हम कुर्बानी करते हैं। ठीक है? आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे यकीनन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह से कल एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए अच्छे पैगाम के साथ। देखते रहिए मी ट्यूशन सेंटर सियालकोट।